बढ़ते हुए इवोल्यूशन के साथ साथ हमारे साइंस ने हर चीज़ में तरक्की कर ली है और ऐसे बहुत सारी मिस्ट्रीज़ या मिथ को साइंटिफिकली प्रूव किया है। बट अभी भी कुछ चीज़ें हमारे धरती पे ऐसी हैं जो मिस्ट्री बनी हुई हैं। ऐसी ही उन मिस्ट्रीज़ में से है बरमूडा ट्रायंगल। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में और ये भी पता होगा कि यहाँ पर हर चीज़ें आने पर गायब हो जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद आपको अभी तक पता ना हो और इसको जानने के बाद आप कहेंगे इट्स अमेजिंग। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आज बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब बात करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है और कहाँ पे है। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड, इन तीनों जगहों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल बनता है और यहाँ से होने वाली जो भी चीज़ें आती हैं वो गायब हो जाती हैं। वो आज तक कहाँ गई वो किसी को नहीं पता। 1492 में पहली घटना नोटिस की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, जब वो अपने क्रू के साथ कॉन्टिनेंट अमेरिका की तरफ जा रहे थे। उस एरिया में पहुँचते ही उनको जो मैग्नेटिक कंपास थे वो अचानक काम करना बंद कर दिए और सामने कुछ चमकती हुई लाइटें दिखाई देने लगीं। उन्होंने आगे जाना सही नहीं समझा और उसके बाद 5 दिसंबर 1945 में 14 नेवी एयरमैन फ्लोरिडा से टेक ऑफ की उनकी रूटीन ट्रेनिंग के लिए और कुछ 2 घंटे के अंदर ही उस फ्लाइट के लीडर ने अपने कंट्रोल टावर को बताया कि उनमें कुछ भी गैजेट काम नहीं कर रहे और उनके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। वहाँ का मौसम भी अचानक बदल गया और उसके कुछ समय बाद ही कंट्रोल टावर को उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया। उसके बाद वहाँ की टीम ने एक सर्च प्लेन भेजा ये पता करने के लिए कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन आधे घंटे बाद ही वो सर्च प्लेन भी गायब हो गया। उसी दिन 2 प्लेन गायब हो गए जिसमें लगभग 15 से 20 लोग थे। ऐसे ही लगभग 100 से भी ज़्यादा हादसे हो चुके हैं और यहाँ प्लेन के साथ साथ शिप भी गायब हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हज़ारों फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन को जब ये बरमूडा ट्रायंगल अपनी तरफ खींच सकता है तो जो शिप होंगे उनका क्या हाल होता होगा। अब आपको पता ही है कि जब इस तरह के हादसे और उसका कोई एक्सप्लेनेशन ना हो तो इसे लोग कंस्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे एलियंस रहते हैं जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों और जहाज़ों को अंदर खींच लेते हैं। वहीं कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि यहाँ कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हैं जो यहाँ से गुजरने वाली हर चीज़ को डुबा देती हैं और ऐसे ही बहुत सारे अफवाह यहाँ से रिलेटेड लोगों ने फैलाए। कई लोगों ने उस एरिया के अंदर सबमरीन के जरिए वहाँ के बॉर्डर पे जाके पता लगाने की कोशिश की कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है। उनको वहाँ से कुछ क्लू तो नहीं मिला, लेकिन उनका मानना था कि उन्होंने वहाँ पे टाइम डायलेशन को फील किया। टाइम डायलेशन का मतलब कि समय का बहुत तेज या धीरे हो जाना। इसका मतलब अगर आप अपने घर में 1 घंटे गुजारते हो तो वही 1 घंटा बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में 5 घंटे के बराबर होता है और इस फिनोमेनन को टाइम डायलेशन कहते हैं। मैंने पर्सनली ये अपने आज तक तो सुना होगा कि बरमूडा ट्रायंगल से आज तक कोई नहीं बच पाया, लेकिन थोड़ी और रिसर्च करने पे मैंने पाया कि एक इंसान जिसका नाम ब्रूस जर्नन है वो आज तक का अकेला इंसान है जो बरमूडा ट्रायंगल से बच के आ पाया है। उनकी एक बुक बियॉन्ड द बरमूडा ट्रायंगल में उन्होंने अपने साथ हुए इंसिडेंट को बताया है। उन्होंने बताया कि टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, टाइम डायलेशन, इन सब चीज़ों को वो सिर्फ साइंस फिक्शन मानते थे जब तक कि वो घटना उनके साथ नहीं हुई थी। ये बात है 1917 की, जब ब्रूस अपने डेस्टिनेशन से मियामी के लिए निकले थे। 1000 फीट ऊपर पहुंचने और उस बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आने के बाद उन्हें कुछ काले बादल दिखे। उन्होंने उसको आसानी से पार तो कर लिया, लेकिन जब वो 11,500 फीट पे पहुंचे तो उन्हें फिर काले बादलों का एक बड़ा सा एरिया दिखा जो पिछले वाले से काफ़ी बड़ा था। उसे क्रॉस करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके अंदर वो अपने प्लेन को ले गए। अंदर जाते ही अंधेरा छा गया और अंधेरा इतना था कि वहाँ पे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पा रही थी। अचानक बिजली और काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी और ब्रूस के सारे प्लेन के नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिए। उनके हिसाब से वो आधे घंटे तक उसमें फंसे रहे और प्लेन को चलाना जारी रखा। कुछ समय के बाद उन्हें छोटी सी लाइट दिखी और उन्होंने आगे बढ़ना कंटिन्यू किया और अचानक से वो क्लाउड के बाहर आ गए। तभी उन्होंने कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करके अपनी लोकेशन को पूछा तो कंट्रोल रूम के स्टाफ ने बताया कि वो ऑलरेडी मियामी में पहुंच चुके हैं। ब्रूस काफ़ी शॉक्ड हुए क्योंकि जहाज से उन्होंने उड़ान भरी थी मियामी के लिए, वहां से अप्रोक्स 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ 47 मिनट में पहुंच गए थे। ये एकदम इम्पॉसिबल जैसा था। जब उन्होंने प्लेन लैंड किया तो फ्यूल चेक किया और फ्यूल हमेशा की तुलना में बहुत कम यूज़ हुआ था।
काफ़ी प्रोफेसर और एक्सपर्ट से पूछने पे एग्जैक्ट तो नहीं पता चला कि ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन काफ़ी लोगों ने उन्हें बताया कि ये सिर्फ टेलीपोर्टेशन के जरिए संभव है या फिर टाइम डायलेशन को उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। अब बात करते हैं कि मिस्ट्री अभी तक सॉल्व हुई या नहीं। तो जी हाँ, साइंटिस्ट का मानना है कि उन्होंने वहाँ पे होने वाले इंसिडेंट को काफ़ी हद तक समझ लिया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे। कुछ सालों पहले नासा ने उस बरमूडा ट्रायंगल का सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरें ली थी जो आप यहाँ देख सकते हो, और इसे उन्होंने बताया कि ये हेक्सागोनल क्लाउड हैं। अब आइए जानते हैं कि हेक्सागोनल क्लाउड क्या होते हैं। 1985 में और उसके बाद वोयाजर एंड कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, ये दोनों स्पेसक्राफ्ट सैटर्न यानी शनि ग्रह के रास्ते से गुजर रहा था, और इसी के दौरान नासा को कुछ हेक्सागोनल क्लाउड के क्लिप्स मिले जिसमें क्लाउड एंड एयर दोनों मिलकर सेंटर का चक्का लगाते हैं। और आपको बता दूं, इस तरह के क्लाउड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर पंप छोड़ता है। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर से जाने वाली किसी भी चीज़ को डिसबैलेंस कर सकती है, और इस एरिया में मौसम का तेज़ी से बदलना कोई बड़ी बात नहीं। और इसी तरह की सेम क्लाउड बरमूडा ट्रायंगल में पाए गए, जो वहाँ के हादसे के होने का कारण बताया गया। बरमूडा ट्रायंगल आज से कुछ समय पहले मिस्ट्री थी, लेकिन आज काफ़ी हद तक इसे समझ लिया गया है। तो ये थे कुछ फैक्ट और रियल इंसिडेंट जो मैंने आपसे शेयर की। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका दोस्त निखिल।